प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बाल राम कथा जो कक्षा छठी के लिए हिंदी की एक पूरक पाठ्य पुस्तक है, इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आइए हम लोग बाल राम कथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। राम कथा भारतीय संस्कृत की एक अमर कथा है, जिसे सबसे पहले संस्कृत भाषा में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। इसके बाद वाल्मीकि रामायण को ही आधार मान करके भारत की सभी भाषाओं में और विश्व की सभी मान्य भाषाओं में राम कथा लिखी गई है, गाई जाती है, सुनी जाती है और समझी जाती है। हिंदी में अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस विश्व प्रसिद्ध है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो बाल राम कथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में एक पूरक पाठ्य पुस्तक के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT द्वारा संकलित है। इस कथा के पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी इस राम कथा के माध्यम से आदर्शों को, मर्यादाओं को और महत्वपूर्ण वो बातें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसको समझ सके, उसका बोध प्राप्त कर सके और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे आने वाले समय में समाज को कुछ अपना योगदान दे सके। इसी उद्देश्य से इस राम कथा को यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ये बाल राम कथा मुख्यतः जो हम लोग इस राम कथा को पढ़ेंगे, ये राम कथा मधुकर उपाध्याय जी द्वारा लिखी गई है, जिस कथा का आधार वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है। आइए हम लोग सबसे पहले बाल राम कथा के रचनाकार मधुकर उपाध्याय जी के बारे में संक्षेप में जानते हैं। मधुकर उपाध्याय का जन्म 1 सितंबर 1956 को अयोध्या में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा डिग्री वहीं से हासिल की, माने प्राप्त की। पेशे से पत्रकार, व्यवसाय से पत्रकार मधुकर उपाध्याय की अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें से कुछ का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। पत्रकारिता और रचनात्मक लेखन की दूरी पाटते हुए मधुकर जी ने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति की और उस पर पुस्तक लिखी, धुंधले पदचिन्ह। उनकी अन्य चर्चित पुस्तकों में किस्सा पांडे सीताराम, 50 दिन 50 साल पहले, युद्ध कला और हे वसुधा शामिल है। हे वसुधा अथर्ववेद की पृथ्वी सूक्त का भावानुवाद है। उनकी 4 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। मधुकर जी ने 5 नाटक लिखे। उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने भारत को समझने के लिए सड़क मार्ग से देश में 62,000 किलोमीटर की यात्रा की। मधुकर ने 20 से अधिक देशों का भ्रमण किया। संप्रति माने वर्तमान में वे लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं और नागपुर में रहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये लेखक परिचय माने जो बाल राम कथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बाल राम कथा के लेखक का, मधुकर उपाध्याय जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय है। अभी हमने आपको बताया कि बाल राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित राम कथा है। और इस कथा के बारे में आप लोग जानते हैं कि राम कथा अपनी भारतीय संस्कृत की एक अमर कथा है, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन की कथा है। जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित बाल राम कथा नाम की पुस्तक है, पूरक पाठ्य पुस्तक है, उसके कुछ शीर्षक विभाजित किए गए हैं। हम उसके बारे में आपको संक्षेप में उसका केवल नाम बताएंगे और फिर एक एक शीर्षक को लेकर के इस कथा को विस्तार देंगे। तो इस कथा के अनुक्रम में अवधपुरी में राम, जंगल और जनकपुर, 2 वरदान, राम का वनगमन,
चित्रकूट में भरत, दंडक वन में 10 वर्ष, सोने का हिरण, सीता की खोज, राम और सुग्रीव, लंका में हनुमान, लंका विजय और राम का राज्याभिषेक। तो इन अलग अलग प्रसंगों में हम क्रम से इस कथा को विस्तार देते चलेंगे। आज के प्रसंग में इस बाल राम कथा का पहला प्रसंग, पहला शीर्षक अवधपुरी में राम। आइए इस कथा को हम लोग, बाल राम कथा को अवधपुरी में राम, इस शीर्षक के अंतर्गत जो राम कथा संकलित है, इसका हम लोग अध्ययन करें। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी। प्रिय मित्रों, ये कथा बहुत प्राचीन काल की कथा है और अवध की कथा है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। आज भी है। आप कभी अयोध्या जाइए, अयोध्या देखिए, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा एक दर्शनीय, दर्शनीय माने देखने योग्य नगर है। देखने लायक, लायक माने योग्य, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता, सुंदरता, अयोध्या के गली कोने में भी सुंदरता भरी पड़ी हुई है। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं थे, अयोध्या मंदिरों का नगर है। वहां के राजमहल भव्य थे, बड़े विशाल थे। उसकी एक एक इमारत, इमारत का मतलब होता है उसकी एक एक जो भवन है, बिल्डिंग, आलीशान, आलीशान माने बड़ी विलक्षण, बड़ी भव्य जो है, सुंदरता से भरपूर थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब माने पूरी तरह से भरे हुए सरोवर, सरोवर माने तालाब, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें, सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अतरे तक माने सर्वत्र अमीरी, श्रीमंतता वहां पर कोने अंतरे तक माने सर्वत्र, हर जगह तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता का अयोध्या का पता नहीं मालूम था। माने अयोध्या में विपन्नता माने गरीबी नहीं थी। अयोध्या में सभी लोग सुखी थे, समृद्ध थे, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो आप चित्रों के माध्यम से भी देख रहे हैं अयोध्या की भव्यता, अयोध्या की सुंदरता। ये वर्तमान अयोध्या की बात यहाँ पर चित्रों के माध्यम से बताई गई है। तो इस प्रसंग में, पहले प्रसंग में अयोध्या की भव्यता, अयोध्या का जो वहाँ के जो महल है, वहाँ के जो मंदिर हैं, उसकी भव्यता का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। उसे ऐसा होना ही था, वो कौशल राज्य की राजधानी थी। तो ये जो अयोध्या है, अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी का नाम था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। अयोध्या के राजा का नाम राजा दशरथ था। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। राजा दशरथ के बारे में बताया गया, अयोध्या के राजा का नाम राजा दशरथ था और वो बड़े कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, राजा दशरथ के पिता का नाम अज था, तो अज के पुत्र थे राजा दशरथ। महाराज रघु के वंशज, और महाराज रघु के वंश में उत्पन्न होने वाले, वंशज माने वंश में उत्पन्न होने वाले, और रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल जो राजा दशरथ का परिवार था, वो रघुकुल के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके जो
पूर्वज थे उसमें रघु नाम के एक प्रतापी राजा थे, तो रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीत नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। रघुकुल अपनी रीत नीति माने एक उनके जो रीत नीति, उनके जो काम करने की नीति थी, जो रीत था, जो ढंग था, उसका प्रभाव हर जगह दिखाई पड़ता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा रघुकुल के बारे में। अभी भी लोगों की जुबान पर, लोगों की वाणी पर एक प्रसंग सुनने को मिलता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो प्राण दे करके भी अपने वचन का निर्वाह करने वाला रघुकुल अपनी रीत नीति के कारण हर जगह प्रभावित था और उसका प्रभाव सर्वत्र दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी। तो अयोध्या नगर के जो लोग थे उनके जीवन में सुख समृद्धि तो थी ही, लेकिन लोग मर्यादा का, आदर्शों का पालन करते थे, सदाचारी थे, उनका आचरण शुद्ध था, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ बड़े यशस्वी राजा थे। यशस्वी माने बड़े प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा दुख, मन के कोने में छिपा हुआ, वो रह रह करके उभर आता था और उनको सालता था। सालता माने दुखी करता था। राजा दशरथ के जीवन में किसी प्रकार के धन, वैभव, सुख, शांति की कमी नहीं थी, लेकिन उनके हृदय में एक दुख था। वो दुख ने रह रह करके उनके मन में उभर आता था, प्रकट हो जाता था और उनको पीड़ित करता था। और वो दुख था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कैकेयी के मन में भी बस यही एक दुख था, रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। तो राजा दशरथ के जीवन में कोई कमी नहीं थी। चक्रवर्ती राजा थे, यशस्वी राजा थे, लेकिन बूढ़े हो चले थे। आयु लगातार बढ़ रही थी। 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। और रानियों के मन में भी यही एक दुख था कि उनको कोई संतान नहीं थी। तो राजा दशरथ के दुख का कारण क्या था? वो निसंतान थे, उनको कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा दशरथ बड़े चिंतित थे। उनका जीवन सुख शांति से भरा हुआ था, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन सूना सूना लगता था। और राजा दशरथ जब अपनी 3 रानियों से बातचीत करते थे तो प्रायः इसी बात पर, पुत्र ना होना, संतान की कमी होना, इस बात पर आकर रुक जाती थी और राजा दशरथ की चिंता निरंतर बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। राजा दशरथ के कुलगुरु का नाम वशिष्ठ मुनि है। राजा दशरथ ने अपनी इस चिंता को प्रकट किया वशिष्ठ मुनि से, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनिवर वशिष्ठ से राजा दशरथ ने बताया कि मेरे बाद रघुकुल का उत्तराधिकारी, अगला वारिस कौन होगा। अपनी चिंता को प्रकट किया राजा दशरथ ने वशिष्ठ के सामने। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी, माने पुत्र की कामना, पुत्र की इच्छा करने वाला यज्ञ। तो राजा दशरथ ने जब अपने मन की पीड़ा, अपने मन का दुख वशिष्ठ मुनि से बताया, तो मुनिवर वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या करने की सलाह दी? पुत्रेष्ठ यज्ञ की सलाह दी कि आप पुत्रेष्ठ यज्ञ कीजिए। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग की देखरेख में हुआ।
पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञ करने की सलाह मुनिवर वशिष्ठ ने दी और उस पुत्रेष्ठ यज्ञ के जो देख रेख, जिनके नेतृत्व में, जिनके निरीक्षण में वो यज्ञ किया गया, वो ऋषि श्रृंग की देख रेख में हुआ। यज्ञशाला सरयू के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम माने अनेक देश विदेश के ऋषि मुनि वहां पर पधारे। देश देशांतर के ऋषि मुनि, तमाम माने बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार, मंत्रोच्चार माने मंत्रों के उच्चारण से एक एक करके सबने आहुति डाली। आहुति माने यज्ञ में जो हवन सामग्री थी, साकल्य, उसको डाला। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद तो इस तरह से उस यज्ञ से, इस चित्र में आप देख रहे हैं, यज्ञ से अग्निदेव प्रसन्न होकर के राजा दशरथ को उन्होंने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उनको एक पात्र दिया, खीर का पात्र दिया। अलग अलग प्रसंगों में इस कथा को और बहुत विस्तार दिया गया है। इस कथा के अतिरिक्त भी आप सब लोग सीरियल के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से बहुत सारी और बातें जानते हैं। इस बाल राम कथा में जिन प्रसंगों का उल्लेख है, मैं उसी प्रसंगों पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। तो अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र मास की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो प्रिय विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम का जन्म हुआ। राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, रामचरितमानस में प्रसंग आया है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन, नवमी तिथि के दिन कौशल्या ने राम को जन्म दिया। मझली रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और सबसे छोटी रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। इस प्रकार पुत्रेष्ठ यज्ञ करने से राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। ज्येष्ठ रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। मझली रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और छोटी रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। राजमहल में खुशी छा गई। राजा दशरथ के जीवन में आनंद के क्षण आ गए। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, खुशी के गीत गाए गए, मंगल गीत, बधाई के गीत गाए गए। उत्सव जैसा दृश्य, एक उत्सव का आयोजन हुआ, एक पर्व जैसा आयोजन हुआ। राजा दशरथ बड़े प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना, उनके मन की इच्छा पूरी हुई थी। राजा प्रसन्न थे, प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह, बड़ा उत्सव, बड़ा आयोजन किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबका पूरा सम्मान दिया, सबको उन्हें कपड़े दिए, अनाज दिए और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, सुदर्शन माने देखने योग्य। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी, और बड़े होने पर राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए उनको भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष माने चतुर गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, माने प्राप्त किया। तो चारों भाई बड़े सुदर्शन थे। सुदर्शन माने देखने लायक थे, देखने योग्य थे, देखने में अतिशय सुंदर थे।
राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, चारों भाइयों में आपसी प्रेम था। विद्यार्थी मित्रों, राम कथा प्रेम की कथा है, भाई के प्रति भाई के प्रेम की कथा है। और ये कथा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बचपन में ही हमको देखने को मिलती है। जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया और कुशल और अपनी विद्या में दक्ष चतुर गुरुजनों से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या सीखी। उन्होंने शास्त्र भी पढ़े और शस्त्र की विद्या भी सीखी। चारों राजकुमार बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र माने बड़ी तेज बुद्धि के थे। कुशाग्र, कुश के अग्र, कुश एक प्रकार की घास होती है, उसका आगे का हिस्सा बड़ा तेज होता है। तो कुशाग्र बुद्धि के थे, बड़े तेज बुद्धि के थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए, निपुण हो गए। राम इसमें सर्वोपर थे। सभी भाइयों ने विद्या अर्जित की, सभी कुशाग्र बुद्धि के थे, सभी ने अच्छे शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। राम इसमें सर्वोपर थे। सर्वोपर माने सबसे ऊपर, सर्वश्रेष्ठ थे राम। उनमें कई अन्य गुण भी थे। राम के अंदर और कई गुण थे। वो बड़े विवेकवान थे, उनमें शालीनता थी और बड़े न्यायप्रिय थे। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। राजा दशरथ अपने सभी पुत्रों से प्रेम करते थे, लेकिन राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने माने बड़े पुत्र होने के कारण भी, और उनमें जो मानवीय गुण थे, कौन कौन से गुण? विवेकवान थे, शालीन थे, न्यायप्रिय थे। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे गुण राम के जीवन में थे। तो राम सर्वप्रिय थे, सबके प्रिय थे, और राजा दशरथ तो उनसे अधिक प्रेम करते थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, शिक्षा दीक्षा हो गई उनकी। अब उनकी उम्र, उनकी अवस्था विवाह योग्य हो गई। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य बधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। तो राजा दशरथ अपने संतानों के लिए सुयोग्य बधुएं चाह रहे थे। परिजनों माने परिवार के लोगों में भी ये चर्चा पहले से हो रही थी। पुरोहित, पंडित लोगों को भी, जो उनके राज गुरु थे, उनसे भी ये चर्चा होती थी, उनको शामिल किया गया। एक दिन की बात है, अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी। गहन मंत्रणा, गहन मंत्रणा माने एक गंभीर सोच विचार चल रहा था। पुरोहित बैठे थे, परिजन लोग थे। उसी समय जब राजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ, अपने पुरोहितों के साथ, अपने परिजनों के साथ एक गंभीर चिंतन कर रहे थे, एक गंभीर विचार कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे अपने संतानों के सुयोग्य वधुओं के लिए, विवाह के लिए, तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल तुरंत अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी की। अगवानी माने महर्षि का स्वागत सत्कार किया। आगे बढ़ करके उन्होंने, राजा दशरथ ने जो है महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में राजपाट माने अपना राज व्यवस्था छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने नाम दिया सिद्धाश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह मैं पालन करूंगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन है।
तो जब राजा दशरथ के राजमहल में विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया राजा दशरथ ने। और राजा दशरथ ने विश्वामित्र के स्वागत सत्कार करने के बाद निवेदन किया विश्वामित्र जी के चरणों में कि महर्षि आप आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, हे दशरथ जी, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूँ वो देना आपके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि विश्वामित्र राजा दशरथ से कुछ मांगने आए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कथा हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से कुछ प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्न अपने परीक्षा के लिए, परीक्षा के अनुकूल जो है कुछ प्रसंगानुकूल प्रश्न भी बनते हैं। उन प्रश्नों को आप लिखिए, उसका उत्तर भी लिखिए, तभी इस प्रसंग की सार्थकता होगी। क्योंकि यह पाठ्यक्रम केवल कथा ही नहीं है, पाठ्यक्रम भी है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। अंत में मैं कुछ प्रश्नों पर चर्चा अवश्य करूंगा। तो इसलिए, लेकिन जो बीच बीच में प्रसंग बनते हैं कि जैसे एक प्रश्न इसी प्रसंग में मैं आपसे पूछ सकता हूं कि द्वारपाल ने घबरा करके द्वारपाल ने घबरा करके राजा दशरथ को क्या सूचना दी। तो क्या सूचना दी? उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। आइए कथा को आगे ले चलते हैं। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने में तत्पर हूं। जब राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि आप आज्ञा दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूं, आप जो आज्ञा दीजिएंगे मैं उसको पूरा करने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो राजा दशरथ से विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। तो राजा दशरथ ने अपने मन की बात को, विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के सामने अपने मन की बात को रखा कि मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, उस यज्ञ में राक्षस बाधा डाल रहे हैं और उन राक्षसों का वध केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वह आपका ज्येष्ठ पुत्र राम। हे राजन, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें ताकि मेरा यज्ञ निर्विघ्न बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने यह बात दशरथ से कही। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जब राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र की इस बात को सुना तो उन पर जैसे बहुत बड़ा संकट आ गया, उन पर बिजली गिर पड़ी। वो अचकचा गए माने वो घबरा गए, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं, घबरा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें आशा नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय पुत्र को। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से वे कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया, शांति छा गई। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के जो कुलगुरु थे वो भी सभा में थे, वो भी शांत बैठे हैं। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। राजा दशरथ से जब विश्वामित्र जी ने राम को मांगा तो दशरथ पर एक बड़ा संकट आ गया। राजा दशरथ अपने पुत्र राम को किसी भी स्थिति में अपने से अलग रखना नहीं चाहते थे, लेकिन विश्वामित्र उनकी उस दुविधा को समझ रहे थे। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि मैं राम को कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, 10 दिन में यज्ञ पूरा हो जाएगा। फिर भी राजा दशरथ बूढ़े हो चले थे। अपने सभी पुत्रों से, राम से तो विशेष प्रेम था, राम से अलग होकर रहना उनके लिए बड़ा कठिन था। तो इस प्रकार से राजा दशरथ इस प्रसंग को सुनकर के बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया, फिर मूर्छित हो गए।
दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य हो गए, माने बेहोश हो गए, बेसुध हो गए। लग रहा था कि उनका शरीर निर्जीव हो गया है, उनके शरीर में जान ही नहीं रह गई है। तो इस तरह से राजा दशरथ की हालत हो गई। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था, दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से महर्षि विश्वामित्र ने तो राजा दशरथ से कहा कि हमको राम को चाहिए हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए। और राजा दशरथ ने जब विश्वामित्र के द्वारा जब राम को मांगा गया तो बेसुध हो गए। तो इस प्रकार के घटनाक्रम को देख करके विश्वामित्र जी का क्रोध और बढ़ गया। दरबार सशंकित था, सशंकित माने भयभीत था, डरा हुआ था। किसी अनिष्ट की आशंका, अनिष्ट माने अमंगल की आशंका थी। वे कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। राजा दशरथ की सभा में जो अन्य सभासद थे, मंत्रीवर थे, गुरुजन थे, वो सभी चुप थे। महर्षि विश्वामित्र और महाराज दशरथ के बीच संवाद बातचीत में उनको हस्तक्षेप करना, बोलना उचित नहीं लगा। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। आप राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वो उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। राजा दशरथ ने पुनः निवेदन किया विश्वामित्र से कि महर्षि, मेरी एक विनती है आपसे। मेरा राम तो अभी सुकुमार है, छोटा है, 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है। इतने मायावी राक्षसों से बनावट, जो तरह तरह का वेश धारण कर लेते हैं, दुष्ट हैं स्वभाव से, छल कपट धोखा करते हैं, उसको मेरा राम कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? अभी तो वो बड़ा सुकुमार है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? इस प्रकार का निवेदन किया राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, इससे तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूं, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। राजा दशरथ के द्वारा कही गई इस बात पर विश्वामित्र शांत थे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, उसका कोई जवाब नहीं दिया। प्रतिक्रिया माने उसका कोई प्रतिकार, माने किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप में की गई क्रिया, वो कुछ कहे नहीं, लेकिन बड़े क्रोधित थे, गुस्से में थे, उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, उन्होंने उसको व्यक्त नहीं किया। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। राजा दशरथ की बात को सुन करके विश्वामित्र क्रोधित हो गए, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने व्यक्त नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जो सिद्ध के लिए यज्ञ किया था उसके नियम थे। क्रोध करने से यज्ञ का फल खंडित हो जाता है, अनुष्ठान अधूरा रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि। एक बार पुनः निवेदन किया राजा दशरथ ने, हे मुनिवर, हे महर्षि, मैं राम के बिना, अपने राम के बिना नहीं रह सकता हूं, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़ करके जो चाहें सो मांग ले, इसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। राजा दशरथ ने बार बार महर्षि विश्वामित्र से निवेदन किया, महर्षि, महामुनि, आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे प्राणों से प्रिय राम को ना मांगे, मैं उसे देने में असमर्थ हूं। वो मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। महर्षि का क्रोध भभक उठा। सभा जिस बात के लिए सशंकित थी वही हुआ। विश्वामित्र का क्रोध भभक उठा, भभक माने प्रकट हो गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आ गए माने चकित हो गए, डर गए, भौचक्के रह गए।
आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन। विश्वामित्र ने क्रोध में दशरथ से कहा कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं, रघुकुल की परंपरा को आप खंडित कर रहे हैं, उसके नियम को आप भंग कर रहे हैं। मैंने प्रारंभ में आपको बताया रघुकुल की रीत थी, क्या रीत? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की ये रीत थी कि प्राण दे करके भी लोगों ने अपने वचन को पूरा किया है। आपने तो शुरू में वचन दिया हमको कि महर्षि आज्ञा दीजिए, मैं आपके हर वचन को पूरा करूंगा, उससे हिचकूंगा नहीं, और आप वचन दे करके आप पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव माने ये व्यवहार कुल के विनाश का सूचक है, आपके रघुकुल के विनाश की सूचना दे रहा है, क्योंकि आप रघुकुल की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, आप वचन दे करके पीछे हट रहे हैं। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, संहार माने मार सकता था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप इस बात को जानते हैं, मैं स्वयं कभी बड़ा बलशाली और पराक्रमी राजा हुआ करता था, लेकिन अब मैंने संन्यास ले लिया है। मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूं, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। विश्वामित्र ने दशरथ को दो टूक शब्दों में कहा कि मुझे केवल 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 राम चाहिए। अगर आप राम को नहीं देंगे तो आपकी सेना की आवश्यकता मुझे नहीं है, आपकी आवश्यकता नहीं है मुझे तो केवल राम चाहिए, और अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहां से खाली हाथ लौट जाऊंगा। इस तरह से प्रसंग को, बात को बिगड़ता देख करके मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। वशिष्ठ ने राजा दशरथ के जो कुलगुरु हैं, वशिष्ठ ने राम को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी है, और अपने शिष्य की शक्ति के बारे में उसका गुरु अच्छे ढंग से जानता है। राम की शक्ति से भली भांति परिचित वशिष्ठ जी। तो मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया कि राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनके अंदर अद्भुत और अलौकिक शक्ति है, मैं जानता हूं। और हे राजन, आप जो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हैं, आपने महर्षि विश्वामित्र को वचन दिया है कि आप हमें आदेश दीजिए, अगर आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो रघुकुल की रीत नीति कलंकित हो जाएगी। इस तरह से राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने समझाया, और यह भी बताया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा कि अगर राम विश्वामित्र जी के साथ रहेंगे तो विश्वामित्र बड़े तपस्वी हैं, इससे राजकुमार राम को लाभ प्राप्त होगा, उनको फायदा होगा, अनेक प्रकार के शस्त्र और शास्त्र को उनको पुनः सीखने का अवसर मिलेगा। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीत यही है। प्राण देकर भी आपको आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। तो राजा दशरथ को वशिष्ठ जी ने समझाया कि रघुकुल की यही रीति है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण देकर के भी आपके पूर्वजों ने अपने वचन को निभाया है, और आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दीजिए, आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस प्रकार से राजा दशरथ को समझाया और प्रसंग को बिगड़ने से बचाया। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। खिन्न माने दुखी। इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा समझाने पर राजा दशरथ के मन की चिंता कुछ कम तो हुई, लेकिन उनका मन अभी भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ, उनका मन खिन्न था। पुत्र विछोह माने पुत्र से अलग होने का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, अनेक प्रकार की गुप्त विद्याओं को जानते हैं।
बड़े सिद्ध तपस्वी पुरुष हैं। ये बात वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से बताई। वो कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो इस प्रकार पुनः निवेदन किया मुनि वशिष्ठ ने कि आप राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त रहस्यमय विद्याओं के जानकार हैं। राम विश्वामित्र जी से अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम के बारे में चिंता मत कीजिए। राम स्वयं भी अलौकिक शक्तियों को रखते हैं अपने अंदर, उनके अंदर अलौकिक शक्तियां हैं। तो आप विश्वामित्र के साथ राम को भेज दीजिए, राम को उन्हें सौंप दें। आप निश्चिंत रहिए। ऐसी सलाह जो है मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दी। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। दशरथ ने बड़े खुले मन से, प्रसन्न मन से मुनि वशिष्ठ की बात नहीं स्वीकारी, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर ली। वो राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि राम अकेले मत ले जाइए, मैं राम को भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाइए, क्योंकि राम लक्ष्मण के साथ ज्यादा रहते हैं। दोनों भाई एक साथ रहेंगे तो उनका मन बहलेगा। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष माने हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। तो राम कथा आदर्शों की कथा है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण को जब सूचना दी गई कि आपको मुनिवर के साथ जाना है, तो उन्होंने उस निवेदन को, उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। प्रसन्नता पूर्वक, आदर सहित अपने पिता के वचन का उन्होंने पालन किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वाचन हुआ। नितांत माने बहुत ही एक पूरी तरह से शांत गंभीर वातावरण में, वातावरण में जो है स्वस्ति वाचन हुआ। स्वस्ति माने मंगल वचन, आशीर्वाद। गुरुजनों ने राम और लक्ष्मण के लिए, उनके मंगल के लिए आशीर्वचन बोले, आशीर्वचन कहे, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर के अपने दोनों पुत्रों का मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए हुए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ माने बड़े भयंकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे। राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर माने तरकस, बाण रखने का जो पात्र होता है, वो तुणीर रखे हुए, कमर में तलवार लटकाए हुए। इस प्रकार दोनों भाई राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके सिद्धाश्रम की ओर। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, और उन्होंने जो सिद्ध के लिए यज्ञ किया था, जिसमें राक्षस बाधा डाल रहे थे, उस यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों भाई जो है विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम की ओर चल पड़े, और तैयार होकर के हाथ में धनुष लिए हुए, पीठ पर तुणीर बांधे हुए और कमर में तलवार लटकाए हुए। इस तरह से जो ये पहला प्रसंग हम लोगों ने पढ़ा, अवधपुरी में राम, इस प्रसंग की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम लोग पुनः अगले प्रसंग में इसके आगे की कथा को पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और एक निवेदन भी करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इस प्रसंग से कम 20 प्रश्नों की सूची उत्तर सहित
छोटे छोटे लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग स्वयं बनाइए प्रसंग के अनुकूल, और उन प्रश्नों का उत्तर आप सब लोग अपने अपने नोटबुक में लिखें, जिससे ये प्रसंग परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को भी जो है लाभकारी हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।